This is me Punish Kumar Temre, and in today's class of artificial intelligence, we have to go for the topic knowledge representation using scripts. The very first, what is script? The script is a data structure that describes a stereotyped sequence of events in a particular context. Knowledge representation research, particularly Roger Sang, and each associate devised some interesting variations on the theme of structure objects, and they invented the idea of scripts in 1973. A script is a description of a class of events in terms of context, participants, and sub-events. Thus, a script is a structure that prescribes a set of circumstances that could be expected to follow on from one to another. So whenever we are representing the knowledge with the help of a script, at that time, generally we are representing the data in the form of a stereotype sequence. Stereotype sequence का मतलब है one after another. तो one after another जिस हिसाब से sequences form होते हैं, on the basis of that we are trying to represent the data, and that technique is called as script. Scripts are beneficial because events tends to occur known runs और पैटर्न्स. तो पर्टिकुलरली डे टू डे लाइफ में हमारे इवेंट्स जो है वो वन आफ्टर अनदर पैटर्न्स में हमेशा आते हैं. A casual relationship between events exists. An entry condition exists which allows event to take place, and prerequisites exist upon event taking place. तो डे टू डे सिनेरियो में जनरली इवेंट्स हमारे फॉर्म होते रहते हैं, वन आफ्टर अनदर इवेंट होते रहते हैं, और इवेंट के बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप कैजुअल टाइप की रहेंगी. आफ्टर दैट हर इवेंट के होने के पहले कुछ इनिशियल कंडीशंस होती है, और इवेंट हैपन होने के बाद में आउटपुट कंडीशंस रहती है. तो ये डे टू डे मैकेनिज्म होता है, और इसी मैकेनिज्म को यूज करते हुए जनरली स्क्रिप्ट्स में हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई स्क्रिप्ट्स आर बेनिफिशियल फॉर अस. Now here we have to understand the components of script. So whenever we are writing the script in artificial intelligence, at that time total 6 components we have to use, and these components are as follows. The first component is a entry condition. तो जब कभी भी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे तो स्क्रिप्ट में सबसे पहले हमें एंट्री कंडीशन लिखना पड़ेगा. एंट्री कंडीशन का मतलब है these are the basic conditions which must be fulfilled before events in the script can occur. तो जनरली स्क्रिप्ट में के इवेंट होने के पहले जो इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द एंट्री कंडीशन. देन वी हैव सेकंड कंपोनेंट ऑफ अ स्क्रिप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज रिजल्ट्स. तो व्हाट आर द रिजल्ट्स? तो रिजल्ट्स आर द कंडीशंस दैट विल बी ट्रू आफ्टर इवेंट्स इन अ स्क्रिप्ट ऑकर्ड. तो जनरली हमारे स्क्रिप्ट्स में के इवेंट ऑकर होने के बाद जो कोई भी आउटपुट रहेगा, दैट आउटपुट पोर्शन वी हैव टू स्टोर इन द रिजल्ट कंपोनेंट. देन थर्ड कंपोनेंट इज अ प्रॉप्स. अब प्रॉप्स का मतलब क्या है? तो प्रॉप्स इज अ स्लॉट्स रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन इवेंट्स. तो जनरली जितने भी इवेंट्स अभी हम नोट करने वाले हैं, ये सारे के सारे इवेंट्स में हम क्या क्या ऑब्जेक्ट्स यूज करने वाले हैं, ये ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करने वाला जो कंपोनेंट रहेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्रॉप्स. देन वी हैव फोर्थ कंपोनेंट व्हिच इज रोल्स. अब रोल्स एग्जैक्टली है क्या? तो रोल्स आर द एक्शंस दैट द इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म. तो हमारे स्क्रिप्ट में कुछ लिविंग थिंग्स होंगे, और लिविंग थिंग्स जिस तरह के एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरियस रोल्स विल बी देयर. देन फिफ्थ कंपोनेंट इज अ ट्रैक. अब ट्रैक का मतलब क्या है? ट्रैक का मतलब है इट इज अ वेरिएशन ऑन द स्क्रिप्ट. डिफरेंट ट्रैक्स में शेयर कंपोनेंट्स ऑफ द सेम स्क्रिप्ट्स. तो जनरली अगर हम कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो स्क्रिप्ट लिखते वक्त पर्टिकुलर किस पोर्शन पे हम स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने वाले हैं. जैसे कि बैंक में से अगर हमको मनी विड्रॉ करना है, तो मनी विड्रॉ करते वक्त हम कैश काउंटर पे है या फिर किसी अलग पोजीशन पे है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे ट्रैक्स रहेंगे. तो जनरली बैंक में से मनी विड्रॉ करते वक्त अगर हम कैश काउंटर पे, तो कैश काउंटर विल बी ट्रीटेड एज अ ट्रैक. एंड देन वी हैव अ लास्ट कंपोनेंट व्हिच इज कॉल्ड एज सीन. तो सीन का मतलब है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट ऑकर. तो जनरली स्क्रिप्ट जब हम लिखेंगे तो वन आफ्टर अनदर, वन बाय वन अलग अलग सिनेरियो हैपन होने वाले हैं, एंड ऑल दोज सिनेरियोस आर इंक्लूडेड इनटू द कंपोनेंट व्हिच इज कॉल्ड एज सीन. तो जनरली स्क्रिप्ट हम जब भी लिखेंगे इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो स्क्रिप्ट लिखते वक्त हम ये टोटल 6 कंपोनेंट्स हमेशा हमारे स्क्रिप्ट में ऐड करना है. तो 6 कंपोनेंट्स है एंट्री कंडीशन, रिजल्ट्स, प्रॉप्स, रोल्स, ट्रैक्स एंड सीन्स. Now we have to go for special symbols of action in a script.
तो पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब कभी भी हम स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करते वक्त हमारे एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज करते हैं। अब जनरली स्पेशल सिंबल्स क्यों यूज करते हैं? तो स्पेशल सिंबल्स यूज करने का बेसिक मकसद ये है कि जितने भी हमारे एक्शंस है, ये एक्शंस को हमने कैटेगराइज करके रखा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दो कैटेगराइजेशन कुछ कीवर्ड के थ्रू हम सारे के सारे एक्शंस को मैप करके रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली जितने भी स्पेशल सिंबल्स की हम बात कर रहे हैं, सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स हम कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी या कॉन्सेप्चुअल ग्राफ से लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर दो स्पेशल सिंबल्स और अलग अलग एक्शन के हिसाब से किस तरह से हमने अलग अलग स्पेशल सिंबल्स बना के रखे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे सिंबल्स हैं और हर सिंबल का हमने यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है और उसका एक एग्जांपल दिया है। तो जैसे सबसे पहला सिंबल है ए ट्रांस। अब ए ट्रांस का मतलब क्या है? ए ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। अगर हम कोई रिलेशनशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं तो एट दैट टाइम वी हैव टू इंडिकेट दिस पर्टिकुलर एक्शन बाय द कीवर्ड ए ट्रांस। जैसे कि एग्जांपल है गिव। कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को पेन दे रहा है, मीन्स अमित गिव्स अ पेन टू नीता, तो इट मीन्स दैट अब गिव को हम लिखेंगे ए ट्रांस। तो सिंपली गिव नाम का वर्ड हम हटा देंगे और गिव की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? ए ट्रांस। तो गिव टाइप के एक्शन के लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करने वाले ए ट्रांस। देन नेक्स्ट इज पी ट्रांस। अब पी ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर फिजिकल लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी गो। तो गो मीन्स ट्रांसफर ऑफ फिजिकल लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जब कभी भी ट्रांसफर ऑफ फिजिकल लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हमें लिखना है या रिप्रेजेंट करना है, तो एट दैट टाइम दिस पर्टिकुलर एक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पी ट्रांस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हेनेवर वी आर रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रिप्ट। देन नेक्स्ट वी हैव प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब है अप्लाई फिजिकल फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल है पुश। तो कोई डोर है और उस डोर को अगर हम पुश कर रहे हैं, तो डोर को पुश किया ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डोर को हमने प्रोपेल किया। नेक्स्ट मूव बॉडी पार्ट बाय ओनर। अगर कोई ओनर है और ओनर अपने हिसाब से अपना बॉडी पार्ट अगर मूव कर रहा है, जैसे कि किक, तो देन दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेड बाय द कीवर्ड मूव। नेक्स्ट इज ग्राफ्स। तो ग्राफ्स का मतलब होगा होल्ड, ग्रैब द ऑब्जेक्ट बाय एन एक्टर। इंजेस्ट, इंजेस्ट का मतलब है टेकिंग एन ऑब्जेक्ट बाय एन एनिमल टू ईट। जैसे कुछ ड्रिंक करना या फिर कुछ ईट करना, दैट इज व्हाट रिप्रेजेंटेड बाय ingest. Then we have expel. अब expel का मतलब क्या है? expel from animals body। जैसे कि एग्जांपल है cry, तो cry करने को रिप्रेजेंट करेंगे हम expel। नेक्स्ट इज एमट्रांस, ट्रांसफर ऑफ मेंटल इंफॉर्मेशन। जैसे कि टेल, कोई किसी को बता रहा है, टेल या से, इस तरह के वर्ड अगर हम आएंगे तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज एमट्रांस। नेक्स्ट है मेंटली मेक न्यू इंफॉर्मेशन। इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे हम एमबिल्ड। जैसे कि कुछ सोचना, वी हैव टू डिसाइड समथिंग, तो डिसाइड की जगह हम लिखेंगे एमबिल्ड। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में जाने के बाद अगर हम सोच रहे कि किस चेयर पे हम बैठे, तो दैट इज व्हाट एमबिल्ड। देन कॉन्सेप्चुअलाइज और थिंक अबाउट एन आइडिया। थिंक अगर कर रहे हैं तो थिंक इज कॉल्ड एज कॉन्क। देन प्रोड्यूस अ साउंड, जैसे कि से, तो से को जनरली बोलेंगे हम स्पीक। एंड लिसन को जनरली हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अटेंड। तो ये ट्रांस, पी ट्रांस, प्रोपेल, मूव, ग्रास्प, इंजेस्ट, एक्सपेल, एम ट्रांस, एमबिल्ड, कॉन्क, speak and attend, all these are the special symbols of actions which we have to use whenever we are writing the script. Now here we have to understand the concept of script with respect to an example। और हमने example लिया है script to withdraw the money from the bank। तो किसी बैंक से अगर मनी विड्रॉ करना है, हम एटीएम की बात नहीं कर रहे, हम बैंक की बात कर रहे, तो बैंक के कैश काउंटर पे जाके अगर आपको मनी विड्रॉ करना है, तो मनी विड्रॉ करने के लिए भी हम स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने बोला था, जब कभी भी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे तो सबसे पहले स्क्रिप्ट का टाइटल हमें देना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट का नाम है विड्रॉ मनी। अब स्क्रिप्ट के वन बाय वन कंपोनेंट्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। हमने इससे पहले स्टडी किया था कि स्क्रिप्ट में टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, तो वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स हम स्टडी करेंगे। पहला कंपोनेंट है ट्रैक। ट्रैक का मतलब है ऐसा कौन सा स्पेसिफिक पोजीशन है जहाँ पे आपके ये इवेंट्स हैपन होने वाले हैं। हमारे इवेंट्स कहाँ पे ऑकर हो रहे हैं? किसी बैंक में, तो यहाँ पे ट्रैक लिखेंगे हम बैंक। आप चाहे तो कैश काउंटर भी यहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ पे ट्रैक क्या होगा हमारा? बैंक।
देन नेक्स्ट है प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब है क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे यूज होने वाले हैं जब हम ये स्क्रिप्ट लिखने वाले। तो पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट जब हम लिखेंगे तो हमें जो ऑब्जेक्ट्स यूज करना है वो होंगे मनी, काउंटर, फॉर्म, टोकन। क्यों? क्योंकि बैंक में से मनी अगर आपको विड्रॉ करना है तो बैंक में से मनी विड्रॉ करने की प्रोसीजर आपको पता होनी चाहिए। तो बैंक से जब हम मनी विड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्टली हम करते क्या है, बैंक जाएंगे, बैंक जाने के बाद हम टोकन लेंगे, टोकन इशू करने के बाद फिर जब हमारा नंबर आएगा, नंबर आने के बाद कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश काउंटर पे हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आफ्टर दैट कैश मिलेगी, फिर कैश को काउंट करेंगे और फिर बैंक से एग्जिट करेंगे। इस तरह का ये सिनेरियो रहेगा। तो ये सिनेरियो को अगर हमें लिखना है तो लिखते वक्त हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे कि बैंक में मनी होना चाहिए, बैंक में कैश काउंटर होना चाहिए, अगर हमें विड्रॉ करना है मनी तो विड्रॉ करने के लिए विड्रॉल फॉर्म होना चाहिए, विड्रॉल फॉर्म सबमिट करने के बाद हमें कोई टोकन मिलेगा। इस तरह का सिनेरियो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं एंड दैट्स व्हाई हमारे प्रॉफ्स जो रहेंगे वो रहेंगे मनी, काउंटर, फॉर्म एंड टोकन। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज रोल्स। रोल्स का मतलब है लिविंग थिंग्स क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने वाली है। तो जनरली यहाँ पे P इज इक्वल्स टू कस्टमर हमने इस तरीके से लिखा है। तो कस्टमर यानी मान के चलो कि अगर मनी विड्रॉ करने के लिए हम खुद जा रहे तो हम खुद यानी कस्टमर, कस्टमर को बार बार ना लिखते हुए कस्टमर को रिनेम कर देंगे हम P से एंड दैट्स व्हाई हमने लिखा है P इज इक्वल्स टू कस्टमर। देन E इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय। अभी बैंक के एम्प्लॉयज होंगे तो बैंक के एम्प्लॉयज को इंडिकेट कराने के लिए हमने लिखा है ई, और बाद में लिखा हमने कैशियर, वहाँ पे कैशियर भी रहेंगे जिनसे हमें पैसे विड्रॉ करना है एंड दैट्स व्हाई सी विल बी इक्वल्स टू कैशियर। इस तरीके से हमने रोल्स ऐड कर दिए। तो अभी तक के हमने तीन कंपोनेंट्स यहाँ पे लर्न किए, पहला ट्रैक, सेकंड प्रॉप्स और थर्ड रोल्स। नाउ वी हैव टू गो टू नेक्स्ट कंपोनेंट, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एंट्री कंडीशन। अब एंट्री कंडीशन का मतलब है कि बेसिकली मनी विड्रॉ करने के लिए अगर आप बैंक जा रहे हैं तो व्हाट विल बी द इनपुट कंडीशन। तो इनपुट कंडीशन ये होनी चाहिए, हम बैंक में पैसा विड्रॉ करने के लिए तभी जाएंगे जब एक तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे या फिर हमारे पास कम पैसे होंगे। हम यानी कौन, कस्टमर, कस्टमर यानी कौन, पी, एंड दैट्स व्हाई एंट्री कंडीशन इज पी हैज नो और लेस मनी। एंड सेकंड, हम बैंक में तब जा सकते हैं जब बैंक ओपन होगी एंड दैट्स व्हाई द बैंक इज ओपन। ऑफ कोर्स हमारा अजम्पशन ये है कि उस बैंक में हमारा अकाउंट होना चाहिए, गेटिंग इट। अब अकाउंट भी नहीं होगा तो भी चल जाएगा क्योंकि हम दूसरी बैंक से कनेक्ट करके अपने अकाउंट से पैसा ले सकते हैं। बट बेसिक एंट्री कंडीशंस की अगर हम बात करेंगे तो एंट्री कंडीशंस जो रहेंगे, पहला चीज तो हमें पैसे की जरूरत होना चाहिए, इसका मतलब पी हैज नो और लेस मनी, एंड सेकंड द बैंक इज ओपन। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज व्हाट अ रिजल्ट। रिजल्ट यानी हमारे स्क्रिप्ट के इवेंट ऑकर होने के बाद जो भी रिजल्टेंट सिचुएशन रहेगा। तो रिजल्टेंट सिचुएशन क्या होगा, पी हैज मोर मनी, कस्टमर के पास पैसे आ जाएंगे, दैट्स व्हाई पी हैज मोर मनी। तो दिस वाज अबाउट द एंट्री कंडीशन एंड रिजल्ट सेक्शन। नेक्स्ट जो है लास्ट कंपोनेंट दैट इज व्हाट अ सीन। अब सीन का मतलब पैसे अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं, मनी अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो मनी विड्रॉ करते वक्त जिस हिसाब से हमारे इवेंट्स ऑकर होने वाले वो सबको सीन बाय सीन हम लिखने वाले हैं एंड दैट्स व्हाई सबसे पहला सीन रहेगा जब हम बैंक में एंटर करेंगे। अब बैंक में एंटर करना इसको कैसे लिखेंगे, तो बैंक में एंटर करने के लिए हम लिख रहे हैं पी ट्रांस पी इनटू द बैंक, यानी कस्टमर बैंक में गया, इसको टेक्निकली हम कैसे लिख सकते हैं, पी ट्रांस पी इनटू बैंक, हमेशा ध्यान रखिएगा। बाद में बैंक में जाने के बाद हमने आजू बाजू देखा होगा, वहां के एम्प्लॉयज को देखा होगा एंड दैट्स व्हाई नेक्स्ट जो रहेगा दैट इज पी अटेंड आइज टू ई। और बाद में आप एम्प्लॉय के पास गए होंगे, यानी बैंक के जो एम्प्लॉय होंगे उनके पास अगर आप गए होंगे, इसका मतलब होगा पी मूव पी टू ई, गेटिंग इट। तो जनरली स्पेसिफिक नोटेशंस यूज करते हुए हमें एक्शंस को लिखना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ राइटिंग द स्क्रिप्ट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पिट्रांस, अटेंड, मूव, इस तरह के वर्ड्स हमें यूज करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द वेरियस एक्शन। तो ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो जब हमने बैंक में एंट्री किया। अब बैंक में एंट्री करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा सीन होगा दैट इज फिल द फॉर्म, विड्रॉ फॉर्म जो होगा, विड्रॉ फॉर्म फिल अप करने की बात यहाँ पे हो रही है एंड दैट्स व्हाई पी एम ट्रांस सिग्नल टू ई ए ट्रांसफॉर्म टू पी, यानी हमने पहले इशारा दिया एम्प्लॉय को कि हमें विड्रॉल फॉर्म चाहिए, अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय ने हमको वो फॉर्म दिया एंड दैट्स व्हाई हमने लिखा है पी एम ट्रांस सिग्नल टू ई एंड ई ए ट्रांसफॉर्म टू पी। उसके बाद पी प्रोपेल फॉर्म फॉर राइटिंग,
P A transform to P and E A transform to P. Getting it? यानी सिंपली फॉर्म फिलअप कर दिया और फॉर्म फिलअप करके अभी हमने सबमिट कर दिया. नेक्स्ट सीन होगा विड्रॉइंग अ मनी. तो P अटेंड आइज टू काउंटर, हमारा नंबर आने के लिए शायद हम वेट कर रहे होंगे. P ट्रांस P टू Q एट द काउंटर. P ट्रांस टोकन टू C, हमने कैशियर को यहाँ पे अपना टोकन दिया, यानी C का मतलब है कैशियर. एंड देन C ए ट्रांस मनी टू P, कैशियर ने कस्टमर को मनी दिया. गेटिंग इट? इस तरह का विड्रॉ वाला हमने सिनेरियो यहाँ पे ऐड किया. एंड देन लास्ट सीन जो है हमारा वो है एग्जिट फ्रॉम द बैंक. तो P ट्रांस P टू आउट ऑफ द बैंक. तो इन दिस में हमने काफी सिंपल स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा है. जरूरी नहीं है कि सिनेरियो इतना आसान होगा, मेनी टाइम्स कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट हो सकता है, बट यहाँ पे हमने सिंप्लीफाइड एक स्क्रिप्ट की बात की है कि जिससे हम समझ सके कि मनी विड्रॉ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम स्क्रिप्ट के थ्रू नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आप इस पूरे सिनेरियो में देख सकते हैं हमने एक स्टीरियोटिपिकल वे से डेटा को रिप्रेजेंट किया है. वन बाय वन हमारे इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं, और ये इवेंट्स जब हमारे ऑकर हो रहे हैं तो ऑकर होते वक्त जो भी एंटिटीज हम यूज करने वाले, चाहे वो प्रॉप्स होंगे या रोल्स होंगे, उनको हमने लिखा है. हर इवेंट को ऑकर होने से पहले सिनेरियो क्या रहेगा, दैट इज इंडिकेटेड बाय द एंट्री कंडीशन, और इवेंट्स हैपन होने के बाद फाइनल आउटपुट क्या रहेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिजल्ट्स. और पूरा का पूरा सिनेरियो जिस एक प्लेस पे हो रहा है, ऑकर हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रैक. तो दिस वाज द स्क्रिप्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक. Now we have to understand the advantages of a script. तो पहला एडवांटेज है एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द इवेंट्स. ऐसा इसलिए क्योंकि वन बाय वन हमारे इवेंट्स हो रहे, तो एक इवेंट होने के बाद नेक्स्ट इवेंट क्या हो सकता है, ये जनरली हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई स्क्रिप्ट हैविंग द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द इवेंट्स. सेकंड, a single coherent interpretation may builds up from a collection of observations. क्योंकि सिंपली सिनेरियो जैसे वन बाय वन हैपन हो रहे हैं, वन बाय वन इवेंट्स हैपन होने के बाद उसका आउटपुट कोई ना कोई एक एक्शन ही रहेगा. दैट इज व्हाट वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रिप्ट. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्क्रिप्ट. तो स्क्रिप्ट का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है लेस जनरल देन फ्रेम्स. यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बहुत ज्यादा बात हो रही है. तो दिस इज व्हाट द डिसएडवांटेज ऑफ आवर स्क्रिप्ट मैकेनिज्म, जो कि फ्रेम में हम ज्यादा जनरलाइजेशन अप्रोच यूज करते थे. सेकंड, इट मे नॉट बी सुटेबल टू रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ नॉलेज. अब कुछ आपके नॉलेज ऐसे होंगे जहाँ पे स्टीरियोटिपिकल वे से डेटा को रिप्रेजेंट किया ही नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि वन बाय वन वहाँ पे इवेंट हैपन नहीं हो रहे होंगे. तो ऐसे सिनेरियो में अगर नॉलेज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो स्क्रिप्ट विल नॉट बी द गुड आइडिया. एंड दैट्स व्हाई कुछ सिनेरियो हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे वन बाय वन इवेंट्स अगर ऑकर नहीं हो रहे, so then we cannot represent such kind of knowledge with the help of script. So here we have one assignment problem for you. Write a script for shopping at supermarket. तो आपको सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है. सच काइंड ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम इज गिवन टू यू. तो जितना भी इनपुट मैंने प्रोवाइड किया आपको इस वीडियो में, बाय यूजिंग दैट इनपुट यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. दिस वाज all about what exactly script is and how we are representing the knowledge with the help of script in artificial intelligence. Thank you.